साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ मारन प्रयोग के लिए, दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए, मृत्यु करने के लिए, दुश्मनों का अकाल मृत्यु करने के लिए। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये ज्ञान देंगे कि मारन प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मारन प्रयोग का वीडियो डालिए, और एक भाई मेरे कमेंट में भी कह रखा है, और वो भाई हमें 2 मरतबा कॉल भी किए कि आप ये वीडियो डालिए, बहुत अच्छे तरीके से डालिए। तो मैं इसमें कोई विधान छुपा नहीं रहा हूँ। मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, जब भी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बना के डालूँ जिससे आपको ज्ञान मिले, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरे दोस्तों, जिसे जो भी प्रयोग चाहिए वो मुझसे कमेंट में ले सकते हैं, मैं उनके लिए वो साधना सिद्धि दूंगा। तो मेरे को बता दिया कीजिए मैं कौन सा डालूं, आपके लिए मैं वो वीडियो बना के डालूंगा। तो आइए हम साधना सिद्धि की तरफ चलते हैं। तो मेरे बहुत सारे साधक ऐसे हैं मेरे दोस्तों, जिनके दुश्मनों ने उनका जीना हराम कर रखा है। तो मेरे दोस्तों, मारन प्रयोग किसी के ऊपर यूं ही नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर कुछ करते हैं तो देखो, अपने कर्मों का फल तो दुनिया में ही सबको मिलना है। आधा से ज़्यादा तो दुनिया में ही कर्म का फल मिल जाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके नस्ल अच्छे रहेंगे। अगर आपके कर्म बुरे हो गए ना मेरे दोस्तों, तो आपकी तो दूर की बात है, आपके नस्ल तक की जो है ना पूरी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं कितने नस्ल तक आपके बर्बाद होंगे। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर ये मारन प्रयोग का न गलत जगह इस्तेमाल करते हैं तो उसका आप खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। मेरा कोई इसमें ज़िम्मेदारी नहीं है। आप सोच समझ के करें। एक मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी आप मेरे को जो है मारन प्रयोग दीजिए, जिसमें कि मैंने उनसे पूछा क्या करेंगे आप। उन्होंने बताया मेरे दोस्तों कि मेरे घर में मेरी बहनों के साथ बहुत गलत सलूक की गई। उनके जो आदमी उनके घर आके गलत सलूक कर रहे थे, वो अच्छे खासे पैसे वाले थे मेरे दोस्तों। तो ये बेचारे गरीब, ये कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बार बार टॉर्चर करता, उनको धमकियाँ देता। एक मरतबा तो उनकी इज्जत तक पे बात आ गई। इसी तरीके से दूसरे भाई भी मेरे हैं, उनके घर में भी जो है बहुत परेशान करा उनके दुश्मनों ने। लोगों तांत्रिकों से भी उन्होंने बहुत सी जगह से उनके घर में करवाया, जिसमें मूठ भेजकर उसके घर को बर्बाद कर दिया मेरे दोस्तों। तो मेरे ऐसे गरीब भाइयों के लिए, जिनके ऊपर पैसे कौड़ी नहीं है लेकिन लोग दबाव के कारण उसे दबा रखे हैं, परेशान कर रखे हैं, तो वो भाई इसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी अनुमति के बिना इसे नहीं करना, मुझसे अनुमति लेके करना, क्योंकि इसके जो मंत्र हैं उनको जागरूक भी करना होता है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मैं इसमें कोई चीज़ ढक के या छुपा के नहीं रखूँगा, मैं पूरे तरीके से इस वीडियो को डाल रहा हूँ। तो मारन प्रयोग बहुत ख़तरनाक है मेरे दोस्तों। ये कोई नॉर्मल वाली नहीं है, क्योंकि ये एक ब्लैक मैजिक के जैसा काम करता है, काला जादू के जैसा ही काम करता है। और ये एक तरह से काला जादू ही है, क्योंकि मारकेशी आप जानते हो कितनी बुरी शक्तियाँ होती है। वो किसी के पीछे अगर मारकेशी लग गई ना, तो उसे मारे बिना तो छोड़ती नहीं है, जब तक उसे मारेगी नहीं छोड़ेगी नहीं। तंत्र लोक में 2 विद्या बहुत ख़तरनाक होती है। एक अशु महत्रा का जो मूठ भेजी जाती है, उसमें भी लोग बहुत मुश्किल से ही बच पाते हैं, और एक मारकेशी विद्या है, इसमें भी आदमी बहुत कम ही बच पाते हैं मेरे दोस्तों। तो ये विद्या करने से पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा कर लेना, और आप देख लेना कि वाकई मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको बहुत परेशान किया गया, आप बर्दाश्त कर करके थक गए हो, लास्ट में आप इसे कर सकते हो मेरे दोस्तों। कोई बहन भाई करते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पे करेंगे, मेरी इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से करें। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर ये भेज रहे हो और ये ब्लैक मैजिक कर रहे हो आप, अगर वहाँ से पलटवार हो गई ना, तो जिस तरीके से आप उनके ऊपर भेजे हो ना, उससे भी ख़तरनाक हो कि वो आप पे पलट के वापस आएगा। तो भेजने से पहले आपको चाहिए कि आप सही से समझ लें कि मुझे भेजना चाहिए नहीं, क्योंकि मारन प्रयोग बहुत ख़तरनाक होती है। और उसे भेजने से पहले ना गुरु लोग भी है ना, वो भी बहुत अपने आप को सेफ करता है, बहुत बचा के, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को देखकर भेजता है मारन प्रयोग करने के लिए अपनी शक्तियों को, ताकि जो वो पलटवार होके ना आए। जैसे मूठ है, अशु महत्रा के ज़रिए भेजी जाती है, इसी तरीके से मारकेशी है, इनको भी भेजा जाता है। तो ये सब शक्तियाँ अगर पलट कर आती है तो लोगों की ना सर्वनाश कर देती है। फिर उस आदमी को खुद को बचने की ना कहीं से रास्ता नहीं मिलता, वो सोच में पड़ा रहता है कि मैं कहाँ से बचूं। तो इसलिए करने से पहले मेरे दोस्तों बहुत सोच विचार के आप करिएगा। आइए अब हम चलते हैं अपने सिद्धि साधना की तरफ कि हमें ये सिद्धि साधना कैसे करना है।
डिस्प्ले पे शो हो रहा है मार्केशी बनाने का जो पुतला है मेरे दोस्तों, वो इसमें बहुत विचार के साथ आप अच्छे ध्यान से पढ़िए। इसमें हमने एक एक चीज़ लिख कर दिया है, कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है मेरे दोस्तों। बिल्कुल जिस तरीके से इसमें लिखा गया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको पुतले बनाने हैं। अगर आपको अपने दुश्मन का पहना हुआ कपड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगरचे नहीं मिलती है मेरे दोस्तों तो आप काले आसन काले कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना इसमें जितनी भी सामग्री लिखी हुई है, इसमें दुब्बी लिखी हुई है जिसे घास भी कहते हैं, और इसी प्रकार से जो जो सामग्री इसमें लिखी हुई है वो कोई दूसरे दिन आप नहीं ला सकते। आपको जो भी सामग्री लाना है मेरे दोस्तों वो शनिवार को ही लाना है, और शनिवार को जब आप ये सामग्री ला रहे होंगे तो आपको कोई टोके नहीं, आपसे कोई बात ना कर सके, आपको बिल्कुल छुपा के लानी है इस तरीके से आपके दूसरे हाथ को भी पता ना हो कि आपने क्या खरीदा, कहाँ कैसे क्या। तो आपको किसी को बतानी है, गुप्त तरीके से करना। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो ज़रूरी है मेरे दोस्तों वो ये है कि आपका ध्यान, आपका, क्योंकि इसमें सारी चीज़ ध्यान का खेल है। अगर आपने इसमें बहुत ध्यान लगाया कि मैं फ़लाँ दुश्मन की आत्मा को इस पुतले में उतार रहा हूँ अपने ध्यान योग में जाके, मतलब बहुत ध्यान लगा के, और आपका अंतर्मन कहने लगे कि हाँ फ़लाँ आदमी का जो रूह है, आत्मा है, वो इस पुतले में आ गई है। फिर आप अपने अंतर्मन से देखेंगे, बोलेंगे कि मैं इसको अब बांध रहा हूँ। फिर सुइयाँ हैं, इसमें जो सुई है उसको आकर्ष मंत्र जो है, जिसमें जो मैं मंत्र आगे दूंगा उस मंत्र को जो है ना, जो तादाद में गिनती लिख रखा हूँ वो माला एक एक सुई पे भी पढ़ सकते हैं। और नहीं, अगर आपके पास समय कम है, आप चाहते हैं कि हम कम समय में पूरा काम कर लें, तो आप उस मंत्र को जितनी मरतबे मैं लिख कर दूंगा उतने मरतबे पढ़ के सारे सुई पे फूंक देना है, दम कर देना, और उस सुई को जो है ना जहाँ जहाँ गाड़ने का इसमें लिख रखा हूँ मेरे दोस्तों उस जगह पे गाड़ना है। उसके बाद आपको गाड़ने के बाद जो है 3 दीपक जला देनी है, तीनों कोने में रख देनी है मेरे दोस्तों, त्रिभुज बनानी है। उसके बीच में वो पुतले को रखना है। पुतला रखने के बाद आपको तीनों कोने में ना एक एक दीपक सरसों के तेल का, नहीं तो 3 मोमबत्ती जला देनी है। कम से कम ये प्रयोग आपको 1 घंटा से 1.5 घंटा चलेगा मेरे दोस्तों। और ये ऐसे रूम में करना है आपको जिस रूम में आपके अलावा कोई दूसरा आदमी ना जाए, या आपको ऐसे एकांत जगह पे, क्योंकि ये पुतला 3 दिन तक उसी स्थान पे रहेगा मेरे दोस्तों। ये कम से कम 3 दिन की जाती है। 3 दिन में सामने वाले आदमी की मृत्यु हो सकती है और हो जाती है। 3 दिन के बाद आपको इसको ले जाके शमशान में, जैसे चिता को आदमी कफन पहनाता है, हर सारा सामान देते हैं। अगर कोई मुस्लिम भाई इसको कर रहे हैं, मुस्लिम भाई के लिए तो देखा जाए तो ये बिल्कुल हराम है, वो ना ही करे तो अच्छा है। फिर भी अगर कोई दुखियारी इंसान है जो परेशान रहा है, अगर वो कर रहे हैं तो वो कफन पहनाएंगे और कब्रिस्तान में ले जाके जैसे मुर्दे को दफन करते हैं वैसे दफन करेंगे। और हमारे कोई हिंदू भाई कर रहे हैं तो वो शमशान ले जाके इस पुतले को इस तरह से जलाएंगे, अपने ध्यान योग करते हुआ कि मैं फला आदमी को जिसके लिए आप किए हैं उसका ध्यान लगा के कि मैं उसका चिता को जला रहा हूँ। तो देखोगे दोस्तों, जब इसको यहाँ जलाओगे तो वहाँ वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आगे क्या है कि मार्केशी मंत्र का जो है ना आपको जाप करते रहना है। ठीक है, जितने दिन का आपने संकल्प लिया है, 1 दिन का, 3 दिन का या 7 दिन का जो आप संकल्प लिए हो, मैं इतने दिन में सामने वाले व्यक्ति को मार दूंगा, उतने दिन तक आपको इसका जप करना है। रोज़ रात में करना है आपको। रात में जब आपका जप पूरा हो जाया करे तो आप उसको उसी स्थान पर मोमबत्ती का आपको ध्यान रखना है या दीपक का, कि वो जलता ही रहे, अखंड दीपक के जैसा। वो बुझे ना तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो अगर वो बुझ भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। अगर अखंड ज्योत जलता रहे तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए मेरे दोस्तों। ठीक है, और इसमें ये ज़रूरी है कि जो अभी डिस्प्ले पे शो हो रहा है मेरे दोस्तों, ये उसका आकर्षण मंत्र है। उसको जो है ना बुलाना, उनसे प्रार्थना करना, क्योंकि यही ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। अगर आपको ज़रूरी है मंत्र में तो मेरे दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो डिस्प्ले पे शो हो रहा है। आपको इसी तरीके से आपको उनको बोलना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है। ठीक है मेरे दोस्तों, जो डिस्प्ले पे शो हो रही है इसका ख़ास ध्यान रखना है। आपको ये याद करनी होगी। अगर आप इसे याद नहीं कर सकते तो आप इसे लिख कर भी प्रयोग में ले सकते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे याद कर लीजिए, मंत्र के जगह ये भी काम करेगा आपका। और अब जो है मैं मंत्र भी दूंगा मेरे दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है। पहले शुरू वाले डिस्प्ले पे जो मैंने शो करवाया मेरे दोस्तों, सेकंड पे, उस पे जो था वो
बनाने का तरीका था, भोग प्रसाद था, दूसरे में भोग प्रसाद भी था, और ये जो तीसरा जो है मेरे दोस्तों जो लिखत में दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, इसी से प्रार्थना की जाएगी, इसी के ज़रिए से उसको जो है आवाहन की जाएगी। अब हम चलते हैं अपने मंत्र के तरफ के मंत्र कौन सा पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। तो वो मंत्र ये है, डिस्प्ले पे शो हो रहा है मेरे दोस्तों मंत्र यही पढ़ना है, 3 माला पढ़ना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला पढ़ना है मेरे दोस्तों इसको, ठीक है। उसके बाद सारे सुइयों पे फूंक देनी है, उसके बाद प्रयोग में लेना है। तो मेरे दोस्तों याद रखना कि इस मंत्र को जागरूक करने के बाद ही ये काम में आएगा, वरना आपकी मेहनत रायगा जाएगी, बेकार हो जाएगी ऐसे मेहनत करके। जिस भाई बहन को मंत्र जागरूक करना है तो वो मुझसे कांटेक्ट करके अपने लिए मंत्र को जागरूक करवा के मुझसे मंत्र ले सकते हैं और वो अपने प्रयोग में कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर कोई बहन भाई इसको करना चाहता है तो मुझसे मंत्र को जागरूक करवा लें, उसके बाद आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैंने जो भी चीज़ थी इसमें सारी चीज़ एकदम साफ़ सुथरे तरीके से समझा दिए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है मेरे दोस्तों। अगर कोई बहन भाई को समझ ना आई हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे और विस्तार से समझा दूंगा, अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और अगर कोई भाई बहन अपना काम करवाना चाहता है, मारन प्रयोग के अलावा मैं सारा काम करता हूँ। मैं खुद मारन प्रयोग नहीं करता क्योंकि मारन प्रयोग मैं करना नहीं चाहता, किसी के लिए ये गुनाह अपने सर नहीं लेता मैं। तो मारन प्रयोग के लिए कोई भी बहन भाई मुझसे जो है काम ना करवाए, बाकी कोई भी काम करवा सकते हैं। किसी दुश्मन ने आपको परेशान कर रखा है, कोई तरह से आप बीमारी बनी हुई है, बरसों आपने इलाज करवाया, ठीक नहीं हो रहे हो, अगर वो ऊपरी चीज़ से है तो उसे मैं ठीक कर सकता हूँ। इसी प्रकार से आपने तंत्र विद्या में बहुत जगह दिखवा लिए, वशीकरण, जुदाई का, मोहब्बत का, मैं सारा काम करता हूँ, जो भी काम करवा सकते हैं सिवाय मारन प्रयोग के। तो मेरे कोई भी बहन भाई बहन अपना काम करवाना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट करके अपना काम भी करवा सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको कोई तरह की वीडियो चाहिए, कोई मंत्र चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं और मुझसे बता सकते हैं कि मैं आगे कौन सी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ मेरे दोस्तों। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।